मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो देखने के बाद आप सभी का व्हीट स्टोन सेतु पूरा कंसेप्ट तैयार हो जाएगा। बोर्ड एग्ज़ाम में लगभग हर बार पूछे जाने वाला क्लास 12th फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है व्हीट स्टोन सेतु। हमारे चैनल पर सभी इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन जो हैं कराकर प्लेलिस्ट में रख दिए गए हैं। आप अपनी तैयारी अभी बचे हुए दिनों में उन डेरिवेशनों को देखकर कर भी सकते हैं। ठीक, आज की इस वीडियो में हम व्हीट स्टोन सेतु को पूरा समझने जा रहे हैं। तो देखिए, व्हीट स्टोन सेतु को समझने के लिए हमने इसको कई भागों में बांट दिया है। सबसे पहला भाग कि व्हीट स्टोन सेतु क्या है, ये हम यहाँ पर जानेंगे। दूसरा, इसका सिद्धांत क्या है, ये जानेंगे। तीसरा, इसका उपकरण का वर्णन क्या होता है, वो जानेंगे। फिर जानेंगे कि इसका जो है मतलब कि संतुलन की अवस्था होती है वो कैसे डिराइव किया जाता है, वो समझेंगे। तो एक एक करके सारी कड़ियों को यहाँ पर हम समझने चल रहे हैं। सबसे पहले व्हीट स्टोन सेतु क्या है। तो व्हीट स्टोन सेतु आप हेडिंग डाल दीजिए ऐसे। अब मैंने लिखा है कि इंग्लैंड के वैज्ञानिक सर चार्ल्स व्हीट स्टोन सेतु ने, यहाँ पर सेतु नहीं होगा, यहाँ केवल चार्ल्स व्हीट स्टोन होगा, ध्यान दीजिएगा, सेतु बाद में आएगा। तो इंग्लैंड के वैज्ञानिक सर चार्ल्स व्हीट स्टोन ने 4 प्रतिरोधों को, कितने प्रतिरोध उन्होंने लिए, 4 प्रतिरोधों को प्रयुक्त करके, मतलब लेकर किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान, कोई अज्ञात प्रतिरोध रहेगा उसका मान ज्ञात करने के लिए एक विशेष प्रकार के परिपथ का आविष्कार किया। एक विशेष प्रकार का परिपथ उन्होंने बनाया और उसी परिपथ को क्या बोलते हैं, व्हीट स्टोन सेतु बोलते हैं। फिर से सुन लीजिए, इंग्लैंड के वैज्ञानिक सर चार्ल्स व्हीट स्टोन ने 4 प्रतिरोधों को प्रयुक्त करके किसी अज्ञात, मतलब 3 ठिनी का ज्ञात रहेगा, किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए एक विशेष प्रकार के परिपथ का आविष्कार किया, जिसे व्हीट स्टोन सेतु कहते हैं। ठीक, ये हो गया इसका डेफिनेशन। सिद्धांत क्या है, तो देखिए अभी इसका चित्र भी आपको दिखाएंगे कि व्हीट स्टोन सेतु के संतुलन की स्थिति में, जब वो संतुलन आएगा, यानी शून्य विक्षेप की स्थिति जो होती है वो संतुलन की अवस्था होती है, आगे यहाँ पर समझेंगे भी। ठीक, तो व्हीट स्टोन सेतु के संतुलन की स्थिति में, व्हीट स्टोन सेतु के संतुलन की स्थिति में किन्हीं 2 संलग्न भुजाओं, यानी इसमें समांतर चतुर्भुज की 4 भुजा होती है, तो आप यहाँ पर कोई जो है 2 संलग्न भुजा, सटी हुई भुजा ले लीजिए। तो किन्हीं 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है, यानी P/Q बराबर R/S। तो पहले ये दिखाएंगे। देखिए, ये आपका व्हीट स्टोन सेतु का चित्र है, अभी इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर P है इस, मतलब कि इसका प्रतिरोध और ये इसका, तो ये समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजा है। तो P बटा आपका यहाँ पर जो है, सॉरी यहाँ पर लिया गया इधर का, ठीक, P/Q और इधर आपका R/S। ठीक, P/Q और ये R/S। ठीक, तो इनका अनुपात जो है आपस में बराबर होता है। कब बराबर होता है, जब व्हीट स्टोन कौन सी अवस्था में आता है, संतुलन की अवस्था में आता है, तो ये अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, ये इसका सिद्धांत होगा, आप इतना सिद्धांत जरूर लिखिएगा। अब बात करेंगे उपकरण के वर्णन की। तो उपकरण का वर्णन बस छोटे शब्दों में मैंने यहाँ पर कराया है, ध्यान से देखिए। 4 प्रतिरोधों PQRS, ठीक, 4 प्रतिरोधों PQRS को समांतर चतुर्भुज ABCD, यानी एक समांतर चतुर्भुज ABCD, ठीक, की भुजाओं के अनुदिश चित्र के अनुसार जोड़ा गया। तो आपको ये दिख रहा है, फिर से देखिए, 4 प्रतिरोधों PQRS को समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाओं के अनुदिश चित्र के अनुसार जोड़ा गया है। AC विकर्ण AC के बीच, जो देखिए A और C ये विकर्ण है, तो इसके बीच एक बैटरी और कुंजी K1 जोड़ते हैं, बैटरी आपका जोड़ा गया और कुंजी K1 जोड़ते हैं। तथा दूसरे विकर्ण BD के बीच जो है एक धारामापी G गैल्वेनोमीटर और एक अन्य कुंजी K2 जोड़ते हैं। तो ये हो जाएगा आपका सभी का उपकरण का वर्णन। ठीक, अब स्क्रीनशॉट भी लेने का मौका देंगे, पहले आप समझिए। तो हमने सिद्धांत बता दिया, हमने उपकरण का वर्णन बता दिया। अब हम आप सभी को समझाने जा रहे हैं इसकी क्रियाविधि, कार्य कैसे करेगा ये। ठीक, तो इसमें जो आपका K1 कुंजी था लिखा है, यदि सर्वप्रथम कुंजी K1 को ऑन करके, जो कुंजी K1 है उसको ऑन करके परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं, तत्पश्चात कुंजी K2 को ऑन करने पर धारामापी में कोई विक्षेप प्राप्त ना हो, अर्थात शून्य विक्षेप की स्थिति मतलब प्राप्त हो, तो यह व्हीट स्टोन सेतु की परिपथ की संतुलन की अवस्था कहलाती है। यानी कहने का अर्थ क्या है, फिर से ध्यान दीजिए।
ये कह रहा है कि यदि K1 कुंजी को हम जो है मतलब कि ऑन कर दें, इसको ऐसे जोड़ दें, तो इसमें एक धारा बहेगी मतलब परिपथ में, और जब धारा बहने लगेगी उसी समय हम कुंजी K2 को जो है ऑन करें, तब अगर ये जो गैल्वेनोमीटर है इसमें कोई विक्षेप ना हो, यानी इसमें कोई विक्षेप उत्पन्न ना हो, शून्य विक्षेप की स्थिति आई, तो ये व्हीटस्टोन सेतु परिपथ की कौन सी अवस्था कहलाती है? संतुलन की अवस्था कहलाती है। ठीक, तो फिर से आप यहाँ पर इसको फिर से देखिए, मैंने क्या बोला कि यदि सर्वप्रथम कुंजी K1 को ऑन करके परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं, तत्पश्चात कुंजी K2 को ऑन करने पर धारामापी में कोई विक्षेप प्राप्त ना हो, अर्थात शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त हो, तो यह व्हीटस्टोन सेतु की परिपथ की संतुलन की अवस्था कहलाती है। ठीक, और शून्य विक्षेप की स्थिति में P/Q बराबर R/S आता ही आता है। अब ये जो आपने अभी यहाँ पर किया, इसका डेरिवेशन हम करेंगे, तो हेडिंग डालेंगे व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की अवस्था की शर्त का निगमन। ठीक, इसके लिए हम किरचॉफ का नियम लगाएंगे और हमारा ये सूत्र निगमित हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बंद पास ABDA में किरचॉफ के द्वितीय नियम से चलेंगे। जो बंद पास अभी चित्र है उसमें फिर से दिखाएंगे, बंद पास ABDA में किरचॉफ के द्वितीय नियम से चलते हैं। तो देखिए बंद पास ABDA हम यहाँ पर दिखाते हैं आपको, बंद पास ABDA क्लोज लूप। ठीक, ABDA। ठीक, तो क्या किरचॉफ का नियम था कि जो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल है उसको जितना भी उस पूरे बंद पाथ में आए उनको जोड़ दीजिए। तो एक धारा I1 और ये प्रतिरोध P, तो I1 गुणते P प्लस दूसरा धारा यहाँ पर I2 इंटू R, लेकिन ये आप ऐसे क्लोज मतलब कि ले रहे हैं जो आपका बंद पास है, तो ये प्लस में रहेगा, और ये आप ऐसे जा रहे हैं उसमें, तो ये धारा ऐसे आ रही थी माइनस में रहेगा, यानी I1P माइनस I2R बराबर, इसमें कोई बैटरी नहीं लगी है तो 0। ऐसे इस बंद पास के लिए अगर आप लेंगे तो आप यहाँ लिखेंगे I1Q बराबर माइनस I2S बराबर 0। ठीक, तो ये दो समीकरण आप यहाँ पर बनाएंगे, देखिए आपने बनाया भी है, I1P माइनस I2R बराबर 0, ये उधर चला जाएगा प्लस में। इसी प्रकार से दूसरे बंद पास में लेंगे तो I1Q माइनस I2S बराबर 0, ये उधर चला जाएगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 में हम भाग लगा देते हैं। ठीक, तो ये बटा ये और ये बटा आपका ये आएगा। ठीक, ध्यान दीजिए, तो यहाँ से I1 कैंसिल, I2 कैंसिल, आपका आया क्या, P/Q बराबर R/S। तो इस तरह से व्हीटस्टोन सेतु का पूरा कॉन्सेप्ट आप सभी को समझा दिया गया। अब आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका पूरा। सबसे पहले आप इसका डेफिनेशन और ये जो है सिद्धांत, पहले डेफिनेशन का ले लीजिए, इतना स्क्रीनशॉट पहले जितना है। ठीक, अच्छा इतना हो गया। अब आप यहाँ तक का पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, उपकरण का भी मैं यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ, या फिर आप पहले इतना ले लीजिए, उपकरण का अलग से दिखाता हूँ। ठीक, देखिए इतना ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अभी उपकरण को मैं और मोबाइल नीचे कर दे रहा हूँ ताकि आप एकदम बड़ा सा जो है आपको उपकरण का जो चित्र है कोई दिक्कत ना हो। ठीक, इस तरह से उपकरण का भी ले लीजिए। अच्छा, उसके बाद हमारा जो है अगला क्रियाविधि का जो है, यहाँ तक पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्रियाविधि का जो है यहाँ तक पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, और फिर ये संतुलन की अवस्था की शर्त का निगमन है, थोड़ा सा ऊपर करो, तो ये आप जो है यहाँ पर इसका पूरा कर लीजिए। एक लाइन नीचे बच रही है, तो आप जानते हैं कि I1 कैंसिल हो जाएगा, I2 कैंसिल, तो P/Q बराबर R/S आ जाएगा, तो ये लिख लोगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।